सलाम शलोम। तोरा क्या सिर्फ जूइश के लिए है? तो माउंट सिनाई के ऊपर कौन था जिसने तोरा को लिया? क्या वो सिर्फ जूइश था? मैं थोड़ी सी आपको जीनोलॉजी भी साथ में शेयर करना चाहूँगा कि क्या चीज़ आपको जूइश बनाती है। और आज शरीयत किससे बात कर रही है? आइए शुरू करते हैं अब्राहम से। वो सबसे पहला हिब्रू था। उसने अपना घर छोड़ा और खुदा पर ईमान लाया और उसके पीछे चलने लग गया। तो यहाँ पर जो कीवर्ड है वो है फेथ, ईमान। और इब्राहिम खुदा की आंखों में रास्तबाज था सिर्फ ईमान लाने से। इस तरह से वो पहला हिब्रू बना। और अब जो मैं आपको ब्लड लाइन बताने जा रहा हूँ ये बाय फेथ की है। जेनेसिस 15:6 में इब्राहिम के बारे में लिखा है, वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसने उसके हक़ में रास्तबाजी शुमार किया। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इब्राहिम जो है वो यहूदी नहीं था। आइए बढ़ते हैं जेकब की तरफ, जो कि इब्राहिम का ग्रैंडसन था, जिसका नाम तब्दील करके खुदा ने इज़राइल रखा और ये फर्स्ट इज़राइली था। ऑल्सो ही इज़ अ हिब्रू। तो इज़राइल तक हम देख रहे हैं कि अभी तक कोई जूइश नहीं आया। जेकब के 12 बेटे थे, बेंजामिन, आशर, लीवाई, रोबन, जूडा, नफ्ताली, ज़ेबुलन, गैद, एज़ेकर, साइमन एंड जोसेफ। और ये 12 बेटे हिब्रू थे बाय फेथ। और ये 12 इज़राइल्स भी कहलाते थे लेकिन जूइश नहीं। हर एक बेटा एक ट्राइब को पेश करता है इज़राइल की, और एक साथ वो इज़राइट्स हैं। जो डिसेंडेंट हैं बेंजामिन के वो बेंजामाइट्स कहलाते हैं। लीवाइट्स का लीवाई, और डिसेंडेंट जूडा के जो हैं वो जूइश कहलाते हैं। तो सिर्फ एक ट्राइब है जो जूइश कहलाती है, मगर आपने जहन में रखना है कि ये 12 एक साथ मिलके इज़राइट कहलाते हैं, या इन शॉर्ट इज़राइल कहलाते हैं। मोसेस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सोडस 2 के अंदर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि मोसेस जो है वो लिवाइस के अंदर से था, जो उसे लिवाई बनाता है, ना कि जूइश। और ये पहला था शख्स जिसको खुदा का तोरा मिला था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब माउंट सिनाई पर पहुँचे इज़राइलाइट्स, जहाँ उन्होंने 10 हुक्म भी पाए, और उस पहाड़ के नीचे हम देखते हैं कि 12 कबीले पूरे होते हैं इज़राइल के, और फॉरेनर्स ने भी उनको ज्वाइन किया। इसका मतलब ये हुआ कि खाली जूइश नहीं थे जिन्होंने तोरा को रिसीव किया, बल्कि और भी थे। एक्सोडस 12:49 वहाँ पे आप देखें एक खूबसूरत बात लिखी है कि सबके लिए एक ही लॉ है। जी हाँ, सबके लिए एक ही तोरा है। यहाँ पे हमें क्या बात मिलती है? यहाँ पे हमें मिलता है कि वहाँ पर इज़राइट्स में फॉरेनर्स भी हैं, और ये कीवर्ड आपको बात समझने में आसानी करेगा। बहुत सारे लोगों ने उनको ज्वाइन किया जब इज़राइट्स जो हैं वो मिस्र से निकले, और जुड़ते रहे जब तक वो प्रॉमिस लैंड तक नहीं पहुँच गए। तो वहाँ पे कोई भी इज़राइल बन नहीं सकता था, बस आपको फेथ रखना है उनके खुदा पर। जैसे कि आपको याद होगा इब्राहिम के साथ, वैसा ही हुआ माउंट सिनाई पर, और वही सेम है आज भी। फेथ अलोन जो है आपको रास्तबाज बनाता है। यहोवा पर ईमान लाने से आप इज़राइली बनते हैं, क्योंकि तोरा सबके लिए है। और यहोशुआ मशाख जो है वो हमारे जूइश हैं, क्योंकि वो जूइश ट्राइब में से आए हैं। मगर पॉल जो अपोस्टल था ये जूइश नहीं था, वो बेंजामाइट्स के बीच में से आया, क्योंकि वो आया बेंजामिन के ट्राइब से। गलेशियंस 3:5 बस जो तुम में रूह बख्शता और तुम में मौज़े ज़ाहिर करता है, क्या वो शरीयत के अमाल से ऐसा करता है या ईमान के पैगाम से? इसका मतलब ये हुआ कि वो भी हिब्रूस में से था, और ईमान के वसीला से हम हिब्रू फैमिली के अंदर दाखिल होते हैं। मैथ्यू 3:9 यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। ये पत्थर कौन है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सभी जो ओल्ड टेस्टामेंट में वो जूइश नहीं है, खाली जो डिसेंडेंट ऑफ जूडा हैं वो सिर्फ जूइश कहला सकते हैं। तो तोरा जो है वो सिर्फ जूइश के लिए नहीं थी, क्योंकि हम जानते हैं कि मोसेस जो था वो खुद जूइश नहीं था, और वो इंसान था जिसने पहले लॉ को हासिल किया। और इज़राइट्स के साथ जितने भी फॉरेनर्स थे उन्होंने तोरा को रिसीव किया। उन सब ने अपना ईमान यहोवा खुदा पर रखा, और ऐसा करने से वो हिब्रू इज़राइलाइट्स बन गए। और तोरा सबके लिए है जो अपना फेथ
خدا پر لاتے ہیں اور اس کا چرچ بن جاتے ہیں۔ یہ صرف جوش کے لیے نہیں ہے، یہ آج کے چرچ کے لیے ہے۔ میں جوش نہیں ہوں، مگر میں اسرائیلائٹس کے ساتھ جیتا رہا ہوں، جس کو دوسرے لفظوں میں چرچ کہا جاتا ہے۔ میں ایک ہیبرو ہوں بائی فیتھ، اور تورا میرے لیے ہے اور ان سب کے لیے بھی جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو ڈیوٹی بتا دیتا ہوں آپ کی۔ ہمیں اپنے خدا کا خوف ماننا ہے اور اس کے حکموں پر عمل کرنا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اور آپ اور دیکھنا چاہیں ایسی ویڈیوز تو لائک کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ گاڈ بلیس یو مور اینڈ مور۔ عامر جان سائننگ آؤٹ۔ ٹیک کیئر۔ شالوم۔